वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। सतीज़ाकार रहा है अज़ल था इमरोज़, सतीज़ाकार रहा है अज़ल था इमरोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शिरार बूलहबी। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मौजूदा आलमी सूरत हाल और क़ज़िया फ़लस्तीन और 10 मई को बुनियानुम मरसूस एक कामयाब इक़दाम अहले इस्लाम की जानिब से इसराइल और इंतहा पसंद भारतीयों के सीनों के अंदर अपने इंसाफ का खंजर उतारना, जिससे पूरे आलम इस्लाम में बिहम्दिल्लाहि ताला पाकिस्तान, अहलियान पाकिस्तान और अहले इस्लाम के चेहरे रोशन और फ़ख्र से बुलंद हुए हैं। और वल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस अजीम फ़तह पर के मुख्तसर महदूद कलील वसाइल के बावजूद अपने से 5 गुना बड़े उस इंतहा पसंद के मुकाबले पर आना और अल्लाह की मदद का आना और उनके तमाम अज़ाइम और उनकी तमाम क़ुव्वतों को ज़मीन बोस करना, तो आज का जुमा यौम तशक्कुर के हवाले से है। मैं आप तमाम अहले सुन्नत से कहूँगा कि आज जुमे में जो हमने गुफ्तगू की है, वक्त निकाल कर उसको आप सुने। आधे घंटे की गुफ्तगू है, 35 मिनट की गुफ्तगू है। अपने फ़िक्री मजबूती के लिए मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा, कोई ये नहीं है कि मैंने कोई तकरीर की, मेरी क्या हैसियत, लेकिन वो कुरान के वो बुनियादी मज़ामीन है कि इस हवाले से एक मुसलमान को अपने अक़ीदे और अपने रब से मजबूत रिश्ता रखना और दुनिया में उतार व चढ़ाव के हालात को देखते हुए अपने ईमान को मुतज़लज़ल या कमज़ोर न करना, बल्कि अल्लाह के दीन पर कामिल भरोसा करते हुए, उसी पर तवक्कुल करते हुए, उसी के दीन, उसी को नाम को बुलंद करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक उसकी रज़ा के लिए पेश कर देना। कुरान इस बारे में क्या कहता है? तो जुमे का जो दिन हमारा यानी जुमे का जो खुतबा गुजरा है, फिर सुन लीजिए, ये यौम तशक्कुर के हवाले से गुजरा है और उसमें हमने सूरत तौबा और सूरत अनफाल की चंद आयात से अपने लिए सबक लिया है। मैं हर नौजवान से कहूँगा, जज्बा जिहाद रखने वाला, इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, कुफ्र की मक्कारियों को समझने के लिए कोशिश करने वाला, इस्लाम की सरहदों को और इस्लाम के इत्तेहाद को वो किस तरह कमज़ोर करते हैं, उनकी साजिशें क्या होती हैं, जो चाहता है कि वो मैच्योर हो, संजीदा हो और इस फिक्र को समझे ताकि वो किसी को कन्वे कर सके, तो मैं कहूँगा जुमे के जितने खुतबात हमारे 6 जुमे लगातार हुए हैं, इसका वो ज़रूर मुताला करें। फेसबुक पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है। वक्त निकाल कर आप थोड़ा थोड़ा ड्राइविंग करते हुए, घर में बैठे हुए फारिग वक्त में उसका मुताला करें। और जिन कुरानी आयात की तरफ इशारा किया गया है, क्या ही अच्छा हो कि उस वक्त कंजुल ईमान शरीफ आपके हाथ में हो, ताकि उन आयात को आप खोलें भी और गुफ्तगू को भी सुने और साथ में, ताकि एक मजबूत फिक्र
यकीन की, ईमान की, शौक की, एतमाद की, भरोसे की दिल के अंदर आ जाए। आज इसी मजमून को थोड़ा से आगे लेकर चल रहे हैं। यूं तो मैंने आपके सामने सूरतुल अनआम जो कुरान करीम का 8वां पारा है, इसकी आयत नंबर 151 और 152 अभी खुतबे में तिलावत की है। इस्लाम का मुकम्मल एक कानूनी दस्तूर इसमें जिक्र किया गया है। इसकी तरफ मुख्तसर वक्त में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें यहां पर अर्ज करना चाहूंगा। यह भी सूरतुल अनआम ही से है और यहां पर सूरतुल अनआम की आयत नंबर 20 से हम आगे बढ़ेंगे। यहूद को, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत की पुष्ट पर इसराइल था और भारत से हमारी मुराद वो इंतहा पसंद लोग हैं जो मकबूजा कश्मीर के उस मामले को एक इंतहा तक पहुंचाना चाहते थे, जबकि पाकिस्तान ने अपने बाजू को बिल्कुल कुशादा किया दोस्ती के लिए, इंसाफ के लिए, और इस बात को कह दिया कि दुनिया की किसी भी अदालत में, दुनिया के किसी भी मुनसिफ मुबस्सिर उसको बुला लिया जाए, तहकीक कर ली जाए और देख लिया जाए कि जो इंतहा पसंदी का वाकया हुआ है, सबने मजम्मत की, हम भी मजम्मत करते, नहीं होना चाहिए, बेकसूर लोगों को नहीं मारना चाहिए, और देख लिया जाए कि इसमें किन लोगों का हाथ मुलविस है। कि पाकिस्तान इसमें है तो आप बात कीजिए, लेकिन आपने देखा कि मोदी की जुनूनी हुकूमत ने इस बेहतरीन तजवीज को रद्द किया। अगर वाकई में पाकिस्तान इसमें मुलविस था तो भारत फौरन इसको कबूल करता और सारी दुनिया के लोगों को अपने साथ मिलाकर ये इल्ज़ाम को साबित कर देता कि ये काम पाकिस्तान ने किया है। लेकिन पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के अंदर और दीगर मामलात पर बाहर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुनसिफ, मुबस्सिरीन और जो तहकीक करने वाले लोग हैं उनको बुलाकर सारी जगहों का मुआयना कराया और वो तमाम रिपोर्ट आपके सामने है और नविश्ता दीवार है कि कुफ्र ने भी ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा है। तो भारत ने एक बड़ी अच्छी एक गोया के मुनसिफाना तजवीज़ को रद्द किया और अपने ज़ौम के अंदर, अपने बनाए हुए अज़ाइम के अंदर उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और मस्जिद पर हमला किया, बच्चों को मार दिया, बेगुनाह लोगों को उसमें शहीद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान का यह हक़ पहुंचता था सारी उम्मत और बिलखुसूस अहलियान पाकिस्तान की गैरत और हम्मियत के लिए कि मुसलमान के जो चीफ हैं या जो अफवाज है उसका जवाब दें, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं थी, बल्कि मोदी के साथ इसराइल अपनी पूरी ताकत लगाया हुआ था। तो इस वक्त ये जवाब भारत को नहीं था बल्कि इसराइल को था और फलस्तीन के 60,000 शहीदों के खून का बदला था। और बिहम्दिल्लाह ताला मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ अमीर अजीमत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जर्नल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की खिदमत में तमाम पाकिस्तानी सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने 10 मई की सुबह पर वलादियात दबहन फलमूरियात कदहन का तकाजा करते हुए आगे बढ़े और बुनियानुम मरसूस के नाम से एक ऑपरेशन को लॉन्च किया, जो कई घंटों तक नहीं बल्कि चंद घंटों के अंदर ऐसा इक़दाम किया कि कुफ्र को जमीन बोस कर दिया, कम वसाइल के बावजूद। तो ये बहुत शुक्राने के दिन है। आज़ादी को समझिए, ये जो बाहर बरतानिया अमेरिका भागने के लिए और वहाँ जलील होने के लिए जो शौकीन हैं कि वीज़ा लगा के वहाँ जाएंगे, इस आज़ादी को समझिए। पाकिस्तान जैसा कोई वतन नहीं है मुसलमानों के लिए। इसकी हिफाजत के लिए, इसकी तरक्की के लिए कोशिश हर मुसलमान पर लाजिम है, बिलखुसूस जिनके हाथ में ज़ुमाम इख्तिदार है, जिनके पास कवानीन है जो बेहतर कर सकते हैं। वो ऐसे कोई कानून, ऐसा कोई रवैया ना लाए कि लोगों के दिलों के अंदर मुल्क के हवाले से मायूसी पैदा हो और ये कोल्ड वार और सर्द जंग के अंदर दुश्मन कामयाब हो जाए कि हमारे हुक्मरान करप्शन करके, दगाबाजी करके, गलत कवानीन लाकर नौजवान और आने वाली यूथ के जहनों को पाकिस्तान के हवाले से नाउमीदी की तरफ ना ले जाए। बल्कि ये कहकर मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं कि 75 साल में पाकिस्तान के वो इक़दाम मंजर आम पर नहीं आए जो सिर्फ इन 4 से 5 घंटे के अंदर बुनियानुम मरसूस में उस 75 साल की तारीख से ज्यादा इज्जत और तौकीर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चंद घंटों में अता फरमाया। हम पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो और बिलखुसूस फिजाइया को, कि जिन शाहीनों ने बिहम्दिल्लाह ताला कम वसाइल के साथ कुफ्र का जिस पर सबसे बड़ा फख्र और गुरूर था उसको जमीन बोस किया और एक ही जरबत के साथ किया।
और जब उनके वार हुए तो हमारे शाहीन उस वक्त की बमबारी और एंटीक्राफ्ट के आसमान के ऊपर जो एक पूरा तूफान बपा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस झमेले और चारों तरफ से आने वाले उस बमबारी से उनको निकाला और वो खैरियत के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड कर गए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो तो तमाम चीजें हमने जुमे के अंदर जिक्र की है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता ताकि आगे की बात को हम मजीद समझें। और एक होमवर्क के हवाले से समझ लीजिए, अपनी बहनों से भी कहूंगा, बेटियों से भी कहूंगा, बच्चों से भी कहूंगा, भाइयों से कहूंगा कि आगे बढ़कर जरा इसकी कोशिश आप कीजिए। और मैं बड़ा हैरान हूं कि इस मौजू पर तो बड़े खुलकर बात कर देनी चाहिए, एक दूसरे पर लान तान करने की बजाय जरा हिम्मत करके भारत की मजम्मत के लिए जरा सामने आइए और एक दूसरे को खामखा मसाइल में उलझाने की बजाय जिस पर आप खुद नहीं रुक सकते, और 2 मिनट की मार नहीं आप आला हज़रत के फतवे के हवाले से हमारे सामने। लेकिन हम इंतशार नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कौम के अंदर कोई रुसवाई हो, लेकिन इसका मतलब ये ना समझा जाए कि कोई हम कमज़ोर या हम अपने मौक़िफ़ में कोई गलत हैं या हम कोई नादानी के ऊपर है। हिम्मत कीजिए, लगाइए महफिल, तो हम तुम्हारे को बंद कमरे में बता दें कि शरई हुक्म क्या होता है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, हम नौजवानों को नहीं चाहते कि निचली सतह के ऊपर सफ़ों के अंदर इंतशार पैदा हो। ये सिर्फ स्टॉप, एक शटअप कॉल देने के लिए जुमला मैंने कहा है। यहूद इस वक्त जो है मुसलमानों के खिलाफ यहूद हुकूमत, इस पर कुरान करीम की एक आयत हमने पहले भी जिक्र की, बड़ी संजीदगी के साथ शोर शराबा बात किए बगैर मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूं क्योंकि चंद कीमती बातें हैं, इसलिए आप हमें खानदान की तरह बैठे हैं तो बात को समझ सकें। कुरान करीम ने जिक्र किया था कि यहूद की शरारतों की वजह से हमने उन पर लानत की है। अंबिया को कत्ल करना, अमन को तबाह करना, रिश्वत, निज़ाम को बर्बाद करना, इनकी लंबी तारीख है और ये हमेशा अपने वतन किसी झत्ते और किसी जगह पर स्टेबल होने से ये हमेशा गोया के नाकाम रहे हैं। बुख्ते नसर से लेकर हिटलर तक इनका क्या हाल था यह आपने देखा। लोग हिटलर को बुरा कहते हैं तो हम भी कोई अच्छा नहीं कहते, लेकिन कहने का मकसद है कि हिटलर से पूछा तो जाए कि यूरोप में इनकी पिटाई उसने क्यों की थी। यूरोप के अंदर जब यहूद अपने यही मक्कारियां कर रहे थे तो हिटलर ने इनकी पिटाई की तारीख जाकर पढ़ लीजिए 1948 के अंदर, क्योंकि हमेशा यूरोप और मगरिब को खामखा की हमदर्दी जागती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रवादारी, टॉलरेंस, इस किस्म के वो शगुफ्ते छोड़ते हैं। नहीं जनाब, सबका लिहाज होना चाहिए, आज़ाद ख्याली और फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक को अपना माफी ज़मीर बयान करने की इजाज़त हो, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है। अगर आप उन पर तनकीद करें तो ना आपको वीज़ा लगेगा ना आपको आने देंगे। तो इस किस्म के शगुफ़े मगरिब जानते हैं, मगरिब की नमाज नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ये जितने शयातीन इस वक्त आपको फिर रहे हैं, जो अरब में वो जिन फिर रहा है दज्जाल, जिसके आगे अरब अपने आप को जलील करते हुए अपने बच्चियों के बाल उसके आगे झुका रहे हैं। नैयान, बनियान, कैयान, खंजीर, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके। और ये मुसलमानों के तर्जुमान नहीं है, ये दज्जाल के पैरोकार है। इनका क्या ताल्लुक है इस्लाम के साथ और दीन के साथ। खैर आगे चलिए। मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत के अंदर कि यहूद का झत्ता कभी जमा नहीं। 1948 के अंदर, जब इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हिटलर ने इनकी खूब पिटाई की और लाखों यहूदियों को माशाअल्लाह जमीन के अंदर मिटा दिया। बिल्कुल, जब 60,000 निहत्ते मुसलमानों को तुमने फलस्तीन में मिटा दिया है तो हम तुम्हारे लिए कहें, हम तो कहते हैं वाकई में हिटलर हीरो था कि जिसने तुम्हारे को जमीन चटवाई और तुम्हारी नस्लों को खत्म किया। खैर हम उसके कोई हामी नहीं है, लेकिन तुम्हें तपाने के लिए हम हिटलर का नाम जरूर लेंगे, जिसने यूरोप के अंदर चुन चुन कर, जैसे पागल कुत्ते को मारा जाता है ना, जब वो काटने के लिए आ जाए तो जहर देकर बाकायदा कुत्ते को मारा जाता है, इस तरह इसराइल ने, इस तरह हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा। लेकिन यूरोप अपनी पॉलिसियां बदलते हुए उनके माली बोझ के नीचे दबकर उसने एक शोशा छोड़ा कि नहीं, हमने यहूदियों के साथ जुल्म कर लिया है, लिहाजा यहूदियों को कोई ना कोई वतन तो देना चाहिए। ये 1948 की बात कर रहा हूं, थोड़ा तारीख समझिए भाई। अगर वतन देना था तो यूरोप में देते, हॉलैंड के साथ दे देते, डेनमार्क के साथ दे देते, नॉर्वे के साथ दे देते, जर्मनी के साथ दे देते, स्वीडन के साथ दे देते। तुम्हारा इतना बड़ा यूरोप है, कहीं उनको खपा देते। लेकिन उन्होंने जनाब इनकी चालबाजी में आकर
पहला कतरा 1948 के अंदर फलस्तीन की जमीन के ऊपर यहूदी नापाक कदम पहला पड़ा 1948 में। वतन मुसलमानों का है। अब यहूदी यहां पर कैसे आ गए? ये गोरों ने लाकर बसाया। गोरों ने क्यों बसाया? ओ यार, हम पर जो ये धब्बा आ गया है कि हमारे हिटलर ने तुमको बहुत मारा है, तो इस धब्बे को हम कैसे मिटाएं, तो आओ फिर हम आपको वतन देते हैं। तो 1948 के अंदर तारीख पढ़ के देखिए, यहूदियों को ये स्टेट बनाकर दी गई है इसराइल, और ये पहला यहूदी यहां पर पहुंचा, यानी 1948 से लेकर 2025 तक। इस वक्त अगर आप देखिए तो इसराइल, फलस्तीन और इसराइल ये जो इलाका है, इसमें 9.5 समथिंग बिलियन जो है, यानी आप यूं समझ लीजिए कि 90 करोड़ के करीब यहूदियों की आबादी है, और फलस्तीन के अंदर मुसलमानों की आबादी जो है कि 13.7 के करीब जाती है। यानी आप उसको अगर देखेंगे तो ये 90 लाख के करीब इनकी आबादी है, और मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ 30 लाख के करीब जाती है। और ये बड़ा अजीब इंसाफ का कजिया है कि जो अक्सरियत है उनको बेबदर कर दो, दरबदर कर दो, जिला वतन कर दो, किसी और वतन में ले जाओ। ट्रंप बकवास करता है कि जनाब उनको किसी और मुल्क में ले जाओ और बसा लो। यूं को क्यों ले जाएं भाई? उनका अपना वतन है, क्यों ले जाएं? उनकी अक्सरियत है। तुमने 1948 में इस नाजायज बच्चे को यहां पर लाकर रखा है। इससे पहले इसराइल का कोई वजूद ही नहीं था। ये तारीख को जरा जहन में रखिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बस यहीं से रुककर थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहते हैं, इस बात को जरा जहन में रखिए। और मुसलमानों को मुंतशिर करने के लिए ये तमाम मामलात हुए, और मुसलमान जो मार खाए गए 2 वजह से। एक आपसी हसद, जो हमारे नीचे का मुल्ला करवा रहे हैं इस वक्त, कि कौम खड़ा होती है वो हसद से उसको मुंतशिर खड़े होते हैं। तो आओ ना, लीड करो सारे इशूज को कराची के अंदर। तुम्हें किसने मना किया है? तो हमने कोई जल से मना किया तुम्हारे? तुम तो इशू से भागते हो क्योंकि तुमको अमेरिका जाना होता है तुम्हें सफर करने होते हैं। तो हमने कहा तुम भी एक तरह से निजाम मुस्तफा शुरू करो, हम भी आएंगे, बैठेंगे, तकरीर सुनेंगे। तो अगर कोई ना करे तो कोई करे तो सही ना। तो कौन सा यहां पीरी मुरीदी हो रही है, ये तंजीमबाजी हो रही है? तो ना सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करो। इसका कब्र में तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा झूठी तोहमत का। और कब्र तो दूर की बात है, ये अंजाम अपनी जिंदगी में देखोगे। हम बद्दुआ नहीं करते, लेकिन गलत तोहमत लगाना, किसी मुसलमान के ऊपर झूठी ईमानी तोहमत लगाना, यह हराम है। अब आप सुनिए मेरे दोस्तों, तो यहूद की यह हुकूमत वहां इन्होंने कायम की है। अरब अक्सरियत में होने के बावजूद छोटे से इसराइल को नहीं कंट्रोल कर पाया। उसकी वजह यह कि अरब की 2 खराबियां हैं। उसकी वजह यह, अरब से मुराद वो अरब नहीं जिनकी तारीफ कुरान और सुन्नत में हुई है। मैं लालची हरीसों की बात कर रहा हूं। एक तो इन्होंने क्या किया कि बाहम हसद में एक दूसरे को गिराया, इसको गिराओ, उसको गिराओ, सद्दाम उसको, ये वो जो सारी चक्कर। दूसरा कि वो मुजाहिदीन जो अरब के इस जजीरे पर पहरा देते थे और जिहाद कयामत तक जारी रहेगा, उन मुजाहिदीन से इन्होंने अपनी गोरों की लालच की बिना पर अपने हाथ को उठाया। और हाथ उठाने की वजह से जहां मुजाहिदीन इस्लाम जो इस खित्ते की हिफाजत पर मामूर थे, उनकी सपोर्ट छोड़ी, बल्कि उनके खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए, उनके ऊपर पाबंदियां लगवाई। ये 2 बुनियादी गलती थी कि जिसकी वजह से यहूद, इसराइल एक नाजायज बच्चा है, यानी ये एक नाजायज हुकूमत है। आप समझ रहे हैं नाजायज किसको कहते हैं? इसका दूसरा माना आप उर्दू में अपने रोड़ों पर कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। वो एक नाजायज हुकूमत है, ये जायज नहीं, इसका कोई बाप नहीं है। इसलिए कि उनका फलस्तीन से क्या ताल्लुक है? फलस्तीन मुसलमानों की जमीन है, इनको तो 1948 में यूरोप से उठाकर लाकर बसाया गया है। समझ रहे हैं बात? तो एक नाजायज बच्चा है वो उनका। और इस खित्ते के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, यहां तक कि मक्का मुकर्रमा और यहां तक आने के लिए, ये सारी चीजें उन्होंने शुरू की। तो ये मुसलमानों की 2 गलतियां थी। एक आपस में हसद में एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को कमजोर किया, और दूसरा यह कि मुजाहिदीन जो थे उनके रास्तों को रोका, जिसकी तबाही यह है। और मैं एक बात इस हवाले से तनाजुर में आखिरी ये कहूंगा, गजा इस वक्त 34 किलोमीटर पर मुहित है। कितना जी? 2 शैतानी सुपर पावर खुद को कहने वाली 34 किलोमीटर पर, कि कितना छोटा सा इलाका है 34 किलोमीटर। अमेरिका, बरतानिया अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और उन्होंने कहा था ये 1 हफ्ते की मार है। 19 महीने हो चुके हैं वहां पर मुजाहिदीन खड़े हुए हैं। 34 किलोमीटर। यह नहीं है कि जनाब कोई वो मुल्क कोई लाखों किलोमीटर का है या वो इलाका हजारों किलोमीटर का है। तो जब नीयत साले होती है 34 किलोमीटर, आप अंदाजा लगाइए। कराची से मुख्तसर वो इलाका है सराउंडिंग मुरब्बे के एतबार से, लेकिन 19 महीने हो गए और उन्होंने जो इसराइल के
लोगों को कैदी बनाया हुआ है अपने इंसाफ के लिए, और मारा नहीं उनको, उनको बड़ी तरीके से रखा है, आदाब व अखलाक के साथ रखा है, सिर्फ इसलिए कि हमारी बात सुनी जाए। 19 महीने हो गए अमेरिका जैसा दज्जाल जो जमीन की तह के अंदर एक एक चीज को देख लेता है, उन मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह को आप देखिए कि 19 महीने से इन दो दज्जालों को एंगेज करके रखा है। तबाही इतनी हो चुकी है, 60,000 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका और बरतानिया और इसराइल उस हदफ पर नहीं पहुंच पाए जहां पर हमास खड़ा हुआ है। असल में तो यह जीत है इन्हीं लोगों की जो निहत्ते थे। ये असले का आधा दे दें तो जनाब ये पूरे अरब पर को फतह कर लें, इसराइल दुम दबा के भागे, अमेरिका भाग जाए। एक निहत्ते को आप मार रहे हैं, लेकिन वो निहत्तों के अज़्म ऐसे हैं कि ये आपके जहनों के अंदर हमदर्दियां, ये रोशनियां मेरे भाई बहनों फलस्तीन के हवाले से होना जरूरी है। यहूद क्यों के, अब आज के मौजू की तरफ, यहूद क्यों? क्योंकि दरस निज़ाम में मुस्तफ़ा है। हम जमीन के नीचे की भी बात करते हैं, आसमान के ऊपर क्या होगा ये भी बात करते हैं, लेकिन जो इस वक्त जमीन के ऊपर क्या हो रहा है इसको भी आपको सही तनाजुर में समझना मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरूरी है। यहूद जो है वो शुरू से जनाब रसूलुल्लाह के साथ बुग़्ज़ रखने वाले हैं। उनकी तबीयत ये थी, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्त फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह ने फरमा दिया कि ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह की निशानियों का इनकार किया। कौन? हुजूर। हजरत मूसा ने कहा था हुजूर तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा ने कहा था हुजूर तशरीफ लाएंगे, हजरत दाऊद ने कहा था हुजूर तशरीफ लाएंगे। हुजूर का इनकार किया, और हुजूर अलैहिस्सलाम का इनकार तो अपने दौर में किया, लेकिन जब वो अंबिया दाऊद अलैहिस्सलाम और दिगर अंबिया अपने दौर में मौजूद थे, इन्होंने उनकी भी मुखालिफत की। और यहां तक कि उन अंबिया के नाइबीन जितने नबी थे, एक एक दिन के अंदर दर्जनों नबियों को कत्ल किया। उन नबियों का कसूर क्या था? वो कहते थे शराब नहीं पो, वो कहते थे रिश्वत नहीं लो, वो कहते थे भाई इंसाफ के अंदर छोटे बड़े का फर्क नहीं होता है, जो गलत है वो गलत है। तो ये नहीं हो सकता कि तुम वडेरे के लिए कोई और कानून बनाओ और गरीब के लिए कोई और कानून बनाओ। तो उनको अपना जो बनाया वो झूठा सिस्टम था, मक्कारी का, करप्शन का, जात नमूत और असबियत का, जिसमें मैं और आप आजकल ढल रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ये पंजाबी है, ये सिंधी अब है, सारे बकवास छोड़ो, सब मुसलमान हैं। पहला हमारा ताल्लुक मुसलमान होने का है, दूसरा पाकिस्तानी होने का, फिर सिंधी हैं, फिर बलोच हैं, फिर पठान हैं, ये सारे निशान, फिर मुहाजिर हैं, ये बात की चीजें। तो ये जबानी तासुब वाली तंजीमें, ये यहूद का एक फैलाया हुआ एक इस्लाम के खिलाफ एक जाल है, जिसमें वो इस्लाम की नौजवानों को घेर कर, लोगों को घेर कर इस्लाम के जज्बात और लोगों को गोया के जहनी तौर पर मुंतशिर करते हैं। एक दिन के अंदर मेरी बहनें और भाई जरा सुने और इस बात को जरा याद रखने की नीयत से सुने। कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाह, कि बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह की निशानियों का इनकार किया, व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन, कुरान कह रहा है ना हक नबियों को कत्ल किया, नबियों को, कुरान कह रहा है नबियों को कत्ल किया। एक दिन में 36 नबी मारे, शहीद किए, 36 नबियों को उन्होंने शहीद किया। क्या था उन नबियों ने? क्या उन नबियों के हाथ में हथौड़ा था, तलवारें थी? नबी लड़ने आए थे उनसे? नहीं, उनसे कहते थे लिवातत नहीं करो, जिना नहीं करो, शराब नहीं पियो, करप्शन नहीं करो, बदअमनी नहीं लाओ, रिश्वत का निजाम नहीं लाओ, गरीब को गरीब तर करना, अमीर को अमीर तर करना, उसकी जायदाद पर हमला करना, कब्जा करना, जो ये पूरा सिस्टम हमारा बनाया जाता है, यही अंबिया उनको रोकते थे। तो उन्होंने कहा तुम बड़े आ गए हमारे खिलाफ, तो नबियों को मार दिया। उसके बाद उलमा खड़े हुए जो नबियों के नाइबीन थे, उन्होंने कहा तुमने अंबिया को मारा, उन्होंने भी वही बात करना शुरू की, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो एक दिन में 120 उलमा को कत्ल किया। कितने बोलिए? 120। तो अल्लाह कह रहा है इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्त फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। हबीब इनको दर्दनाक अजाब की दावत दीजिए। कुरान ने खोल कर कहा, मेरे भाई बहनों जरा गौर कीजिए, कुरान मुसलमानों की किताब तो है, लेकिन ये अल्लाह की किताब है जो तारीख के तनाजुर के अंदर दिन की रोशनी से ज्यादा सच्चाई को बयान करती है। कुरान के अंदर मुस्तकबिल के हालात भी है और माजी में जो हुआ वो भी है। सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमा दिया कि कैसे हबीबी आपका इनकार कर सकते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम
फित तौरात वल इंजील। आप तो वो है कि आपकी शानें इनकी तौरात और इंजील में लिखी हुई है, मकतूबन इंदहुम, वो लिखी हुई है उनके पास तौरात और इंजील में। ये आपका कैसे इनकार कर सकते हैं? लेकिन उनके अंदर ये था। अब आप कहेंगे यार ये फिर क्या, यहूद को क्या चिढ़ थी रसूलुल्लाह से? असबियत क्या थी? बोले क्या थी? बिल्कुल मैच्योर होकर बच्चे ये बात सुने। हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी, लेकिन इस्लाम को चलन से, ढंग से, और ये जो पूरा इंतशार है इसको एक लिंक से समझिए आप। क्या इख्तलाफ है हुजूर से? असबियत। क्यों? हम बनु इसहाक है, नबूवत हमेशा बनु इसहाक में आई है। बनु इस्माइल को हम कैसे नबी माने? हम बनु इस्माइल को नहीं मानते। तो ये जो असबियत उनके अंदर। और फिर एक बात जरा तवज्जो से मेरी बहनों, माओ, बेटियों और बुजुर्गों, बच्चों, जरा गौर से सुनना। यहूद की सरिश्त में दो बातें थी। हक का इनकार करना, हक का इनकार करते थे अपनी चौधराहट की वजह से, इसलिए तकब्बुर हराम है। मुतकब्बिर उसी को कहते हैं कि हक का इनकार करेगा, गलती कबूल नहीं करेगा। हक का इनकार क्या था भाई? बनु इस्माइल हो या बनु इसहाक, हजरत इसहाक हो या हजरत इस्माइल, दोनों बेटे हजरत इब्राहिम के। हाँ, ये तो अब तुम्हारी मर्जी से अल्लाह नबी भेजेगा। अल्लाह की मर्जी थी कि उसने नबूवत का सिलसिला हजरत इब्राहिम से शुरू करके एक ही बेल्ट में अंबिया आते रहे, यहां तक कि बनु इसहाक का आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम थे। रब्बे करीम ने बनु इसराइल के अंदर, बनी इसराइल के अंदर यानी बनु इसहाक के अंदर आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम पर नबूवत को बनु इसराइल में रोककर अपनी मर्जी से, कुरान कहता है अल्लाह यालम, अल्लाह यालम यजलु हैसो रिसालतहु, अल्लाह रिसालतहु, अल्लाह ही खूब जानता है कि उसने अपनी रिसालत को कहां रखना है। यानी आप देखिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये दोनों बेटे हजरत इब्राहिम के हैं। हजरत इस्माइल के बाद नबूवत का सिलसिला शुरू हो गया दूसरे भाई इसहाक की औलाद में। उसी में याकूब आए, उसी में यूसुफ आए अलैहिस्सलाम, उसी में मूसा, सुलेमान, दाऊद, सुलेमान, जकरिया, यहया, ज़िलयसा, और ये तमाम यहां तक के बनु इसहाक के आखिरी नबी जो आए हैं वो कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। रब्बे करीम की मर्जी और हिकमत थी, यहां स्टॉप कर दिया गया। अब बनु इस्माइल के अंदर जो नबी तशरीफ लाए वो हुजूर आ गए। ये कहने लगे कि जनाब ये कैसे हो सकता है? नबूवत का सिलसिला तो बनु इसहाक में था, हमारे खानदान में था, उधर कैसे चला गया? तो तुम कौन होते उधर इधर की बात करने वाले? कोई नबी किसी की इलेक्शन से सेलेक्ट होकर बनता है? अल्लाह आलम यजअलु हैसो रिसालतहु, अल्लाह आलम हैसो यजअलु रिसालतहु। इनको जवाब दिया अल्लाह ने, तुम कौन होते मशवरा देने वाले? अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने अपनी रिसालत कहां रखनी है। एक बात, एक तो ये तासुब था। दूसरा ये इनके अंदर नसब का फख्र बहुत था। ये नीच जात है, हम आला जात है, ये नीच जात है, आला जात है। इस्लाम ने इनके सर पर हथौड़ा मार के कहा कोई नीच नहीं होता। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज्जत वाला वही है जो अल्लाह से डरने वाला, शरीयत पर चलने वाला है, अगर वो तुम्हारे खानदान का नबी हो। इसलिए रसूलुल्लाह ने इस मजमून को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि कुल्लु तक़िय्यिन व नक़िय्यिन फहुव अली, फरमाया मेरी उम्मत का एक शख्स चाहे मोचियों में पैदा हुआ हो और वो मेरी शरीयत पर चलने वाला हो, क़यामत के दिन मेरी औलाद में उठेगा। ये मैंने ज़िम्मन एक मिसाल आपके सामने फरमाया कुल्लु तक़िय्यिन व नक़िय्यिन फहुव अली। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मेरे दीन पर अमल करने वाला होगा वो क़यामत में मेरी औलाद में उठेगा। और बात भी समझ में आती है, अगर आप कोई तंजीम बनाए, आपका बेटा काम ना करे लेकिन आम बिरादरी के शख्स काम करे, तो आप लीडर है, प्यार किससे करेंगे? उस बंदे से जिसने काम किया। तो रसूलुल्लाह फरमाते कुल्लु तक़िय्यिन व नक़िय्यिन फहुव अली, हर मेरी उम्मत का परहेजगार शख्स जिसने मेरी शरीयत को बचाया और उस पर अमल करता रहा, शरीयत के हर हुक्म पर अमल करता रहा, वो मेरी औलाद में से है। अब सूरह अल-माइदा के अंदर आइए, यहूद का मिजाज मेरे भाई बहन जरा समझे। दूसरी चीज, एक तो यह था कि हमसे ये नबूवत उधर कैसे गई? तो भाई तो तुम्हारे घर की खाना सास थी, तुम्हारे स्टेम से कोई नबी बनता है। पहली बात तो गलत चीज अपने तरफ क्यों मंसूब कर रही है? तुम्हारा मनसब ही नहीं है, अपनी औकात में रहो। हाँ, यहूद यानी बनी इसराइल में अंबिया आए, हम सब पर ईमान लाते हैं, लेकिन यह कायदा तुमने कहां से निकाला कि नबी हमेशा बनी इसराइल में ही आएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी थी, बात समझ रहे? अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु इसहाक से
बनु इस्माइल की तरफ हुजूर को रवाना फरमाया, और बनु इसराइल हो या बनु इसहाक हो या बनु इस्माइल हो, तमाम को मजमूई तौर पर लेकर खातमुन नबीन जनाब रसूलुल्लाह हो गए। अब ना बनु इसहाक में कोई आएगा ना बनु इस्माइल में कोई आएगा, वो जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई। एक ये था। दूसरी बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनमें ये थी जो सूरह अल माइदा में अल्लाह ने बयान किया है, उनको अपने खानदान पर बड़ा फख्र था। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, जरूरी बातें जरा गौर करें। ठीए पर बैठकर इधर उधर की बातें करने की बजाय ये पैगाम आगे बताएं, ताकि लोगों के अंदर इल्मी सलाहियत और अपने दुश्मन को समझने की बात। उनके अंदर अपना नसबी फख्र वो था, हम अंबिया की औलाद हैं, तुम कौन हो? तो वो एक जुमला कहते थे सूरह अल माइदा में कि नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह के बड़े लाडले और पसंदीदा हैं। तो उनके अंदर एक नसब का फख्र था। नसब लायक इज्जत है, मगर ईमान के बाद ईमान ना हो तो नसब की इस्लाम में हैसियत नहीं। लेकिन ईमान और तस्दीक बिर रिसालत, तस्दीक तौहीद के साथ, ईमान के साथ अगर किसी का नसब आला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बरगुज़ीदा लोग हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बा, हम जो है वो बाकायदा हुजूर से लड़ते थे, हम तो अंबिया की औलाद हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। यानी उनके अंदर अपने नसब का फख्र था। इसलिए आपको चाहिए कि अगर अल्लाह के करीब होना है तो बिरादरी का फख्र एक तरफ रखें, दिगर अपने बाप पिदरम सुल्तान बूद, मेरे बाप बड़े वली थे, हाँ वो वली थे अल्लाह बख्शे, तू क्या ये बता। हमें बेअमल चीज ये बनाती है, ये यहूद का तरीका था। मेरे बाप अल्लाह के वली थे, मेरे दादा गौस वक्त के गौस थे, बिल्कुल अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, हम उनके लिए तारीफ कर रहे हैं। लेकिन तू क्या कर रहा है? पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बड़ा सुल्तान था, ठीक थे वो, लेकिन तूने क्या किया? ये यहूद के अंदर था। हम अंबिया की औलाद हैं, तो अंबिया की औलाद होने का मतलब है कि तू शराब भी पिएगा, तू ज़िना भी करेगा, तू लिवातत भी करेगा, तू दीन को बिगाड़ेगा भी। तवज्जो है, इस चीज के ऊपर जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा सख्ती फरमाई कि पहले इस दीन इस का नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बा, हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं और अल्लाह के बड़े करीब हैं। एक जुमला सुनिए और इस आयत की तरफ हम आते हैं। हुजूर ने उनसे कहा इधर आओ, आ गए। कहने लगे तुम अपने आप को अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब, वो कहते हैं हम अल्लाह के पहले करीब हैं, तो हमें आपको मानने की क्या जरूरत है। समझ रहे उनकी लॉजिक, समझ रहे जहन कहां उनका फंसा हुआ था। कहने लगे भाई तुम्हें माने इसलिए कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं, हम तो पहले अल्लाह से करीब हैं क्योंकि हम नबियों की औलाद हैं। समझ रहे? तो इसलिए अपने अंदर कभी बिरादरी का गुरूर नहीं लाना। बिरादरी सिर्फ शनाख्त है, मंजिल तकवा है, शरीयत की पाबंदी। ये बात जरा समझिए मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो फरमाइए खास इस बात की तरफ। कहते नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बा, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के महबूब और लाडले हैं। तो हुजूर ने इनको बुलाया, कहना कि तुम क्या कहते हो कि हम अल्लाह के बड़े पसंदीदा हैं? कह लगे हाँ। कहते देखो जब तुम अल्लाह के पसंदीदा हो, अल्लाह के करीब हो, तो फिर तो तुम्हें अल्लाह से मिलने का भी बड़ा शौक होगा। कह लगे हाँ, कि अल्लाह से मिलने की एक ही जरिया है और वो एक ही दरवाजा है मौत का, कि मौत का दरवाजा जब तक नहीं खुलेगा तुम अल्लाह से नहीं मिलोगे। सूरह जुमा की आयत नाजिल हो गई, फतमन्नउल मौता इन कुंतुम सादिकीन, हबीब इनसे कहो ना ये हमारे बड़े चहीते बन रहे हैं ना, महबूब बन रहे हैं, तो महबूब से मिलने के लिए तो बेताब रहता है, तो तुम हमसे मिलना नहीं चाहते, तो हमारे मिलने के लिए तो एक ही दरवाजा है, वो दरवाजा खुलकर तुम हमारे पास आओगे और वो मौत का है। तो फरमा फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, इनसे कहो आओ हमारे पास और मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हैं। तो सारे भाग गए। तो सिर्फ अपनी अपनी गैदरिंग, अपने अपने गुरुद्वारे को संभालने का, हम फलाने की औलाद हैं, हम फलाने, जी बिल्कुल ठीक है, हैदरी फक्र है। इकबाल ने यही कहा था ना कि हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है। अबे तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है? हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको अपने आबाओ अजदाद से क्या निस्बत रूहानी है? वो मुअज़्ज़ज़ थे जहां में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए हो तारीख़ कुरान होकर। उन औलिया के जो गुंबद जिनकी आप औलाद हो, वो मुत्तबे शरीयत थे, उनके हाथ में कुरान था, वो जायदादों के पीछे नहीं भागे, वो कुरान और सुन्नत के निजाम के लिए आए। इसलिए, और तुम क्या कर रहे हो? तो ये यहूद की आदत थी। तो लिहाजा मैंने ये एक तमहीद आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है मुख्तसर से वक्त के अंदर। इससे आपको समझ में आ गया कि इसराइल क्या है, कब से है, झगड़ा क्या है। एक लंबा जो मखमसा है ना, कभी बात समझ में आए तो हाथ उठाकर दुआ दोगे। एक लंबी बहस को हमने चंद मिनटों में आपके सामने रख दिया कि मोटी मोटी इन बातों को याद रखिए।
अब आइए इसी मजमून की तरफ मेरे भाई बहनों की मैं तवज्जो चाहूंगा, और आपके चेहरे फिक्री हैं, आप दरस निज़ाम मुस्तफ़ा में आते हैं फिक्र लेने के लिए, मैं और आप, और फिर इसको आम करते हैं इसी जज्बे के साथ। हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलाम, हमारे आका हमसे क्या उम्मीद लगाते हैं। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, मेरे बुजुर्ग सुने, बच्चे सुने, रसूलुल्लाह हमसे क्या उम्मीद लगाते हैं। हुजूर सैयद आलम कहते हैं कि मेरा मोमिन गुलाम अपनी तलवार से भी मेरे दीन की हिफाजत करता है और अपनी जुबान से भी करता है। अपनी फिक्र को पाकीज़ा कीजिए, वक्त अगर आए तो इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बाशाना लगाकर, चाहे इसराइल को गिराना हो या मोदी का जनाजा निकालना हो, ये 25 करोड़ आवाम अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। अगर यही फर्ज हमारी गयूर और शेर दिल अफवाज बगैर हमें जहमत दिए हुए, हम तो रात को बिस्तरों में सो रहे हैं और वहां जवान जाकर आसमानों के ऊपर आकर कुफ्र को जमीन बोस कर रहे हैं। अल्लाह सारी उम्मत की जानिब से अफवाज को और फिजाइया को आला जज़ा अता फरमाए कि हम अपनी गलियों में मजे कर रहे हैं और वो गोया कि उस मौत के मुंह में जाकर इस्लाम की सरबलंदी के लिए और हमारे अमन के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए, हक की सरबलंदी के लिए कोशा है। लेकिन अगर उन्होंने वो फरीज़ा अदा किया असलाह लेकर, तो मेरा और आपका अपनी स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने मदरसे में, अपनी गलियों में, अपने कारखानों में, अपने गिरदोनवा में हमारी जिम्मेदारी क्या है कि मेरा मोमिन गुलाम दो तरीके से मेरी हिफाजत करता है, एक तलवार के जरिए, एक जुबान के जरिए। तो कम से कम अपने फिक्र को हम दुरुस्त करके यहां से पैगाम लेकर उठें और जुबान के जरिए चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, कारखानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, गलियों में, नुक्कड़ पर ये बातें फैलाएं ताकि फलस्तीन की कजिया लोगों को समझ में आए और ये एक इनकलाब की सूरत खड़ी हो कि जो हमास ने बुनियाद लगाई है, पूरी दुनिया से तूफान उठे और इसराइल को ऐसे बहा दे जैसे एक समंदर तिनके को बहाकर निकाल देता है। ये पैगाम, ये रस्मी जलसे नहीं होते जिसको पैगाम है फलाने के जलसे में नहीं जाओ, फलाने के जलसे में नहीं जाओ। तो मैंने कब कहा हम पकड़ के घर से ला रहे हैं नहीं जाओ, फलाना नहीं जाओ। तो मैंने कहा तुम इस मौजू का एड्रेस करो, हम आकर सुनेंगे, बिल्कुल कदमों में बैठ कर सुनेंगे। ये क्या बकवास लगाई है, फलाने नहीं जाना, फलाना नहीं जाना। तो हमने कब आपको कहा है, यहाँ हमने कौन सी झूठी करामत यहाँ गढ़ी है कि यहाँ पर आने से आपको ये मिल जाएगा। हमने कहा कोई करामत हमारा तो नहीं गढ़ी है, कुरान खोला है, जिसने आया तो सर आंखों पर आए, बैठे, तशरीफ रखें, सारे भाई बहनें खानदान की तरह बैठे, कुरान को सुने, अल्लाह के दीन की याद को ताज़ा करें, दिमाग और दिल से गंदगी को ख़त्म करें और उसके बाद माँ हज़र ताम खाएं और जब यहाँ से निकले तो ताज़ा रूह के साथ निकले, खुदा की तौहीद और नबी की रिसालत पर कामिल भरोसे के साथ निकले। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आप देखिए इसी तनाजुर में कि यहूद हुजूर को कैसे जानते थे। अब ये मैं सूरतुल अनाम, सूरतुल बकरा में भी इसका जिक्र हुआ है, सूरतुल अनाम अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु, ये हुजूर को जानते थे फिर भी इनकार करते थे। क्यों करते थे मैंने आपको बता दिया क्यों करते थे। असबियत के, ये काम तो हमारा था, तुम कहां से आ गए, तो तुम कर लो ना, किसी ने रोका है आपको, आप कर लें। तो अब आप देखिए कि एक असबियत की बिना पर पितर सुल्तान बूत, मैंने कहा बिल्कुल सुल्तान बूत, लेकिन तू क्या है, तवज्जो है आपकी, सिर्फ वही सौदा बेचना है बाप का या खुद भी कुछ करके दिखाना है। वो तो कर गए और अंजाम को पा गए, जो तेरी जिंदगी उसका जवाब तू कुरान और सुन्नत के तहत क्या देगा। बात समझ में आ रही? अपने आप को मिचर करें और आगे की सोचें। इस वक्त हमला आपके सर और दीन और इस्लाम पर है। टोलियों में न बटे, शरीयत के नज्म को सही तनाजुर के अंदर समझें। तवज्जो है, जब इस्लाम पर बात आती है और इश्तिराकात होते हैं तो आला हज़रत खुद अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को कहते हैं कि जाओ वहां पर और अहले सुन्नत की तर्जुमानी करो। तवज्जो है आपकी। अब यहां पर देखिए, उनमें असबियत थी नसब की, और हमारे दायरे से मेरी बहनें भाई, हमारे वहां से नबूवत वहां कैसे मुंतकिल हो गई और ये कैसे हुजूर को जानते थे। जो मेरी बेटियां, बहन, बुजुर्ग, बच्चे बैठे हैं वो इस आयत को नोट कर लें। ये मेरे सामने इस वक्त सूरतुल अनाम है, ये 7वां पारा है और इसकी आयत नंबर 20 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हकीकत को फिर बयान फरमाया। उधर क्या फरमाया, महबीब तेरा नाम तो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। बोले सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सच है यार। हुजूर आ रहे हैं उसके उतरने के 3000 साल बाद और अल्लाह उस तारीख को जिंदा फरमा रहा है कि मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील,
वो लिखा हुआ है उनके पास तौरात और इंजील के अंदर, हबीब ये छुपाएंगे और अल्लाह उस तारीख को फिर तेरे सीने के ऊपर जिंदा कर देगा। देखिए अब ये आयत नंबर 20 का आप जरा मुताला कीजिए। फरमाया कि अल्लदीना आतैनाहुमुल किताबा, अल्लदीना आतैन, मौलाना को बिठा दीजिए एक जगह पर तसल्ली से, बिठा दीजिए, पकड़ के हाथ से बिठा दीजिए, बैठ जाइए, बिठा दीजिए। आयत नंबर 20 जरा तवज्जो कीजिए हुजूर सैयद आलम के बारे में। अल्लाह फरमा रहा है अल्लदीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिन लोगों को हमने किताब दी थी वो इस नबी को अपने बेटों की तरह पहचानते हैं। पहले तो क्या क्या लिखा हुआ उनके पास, फरमाया अगर लिखा हुआ कभी देखा भी ना हो तो बंदा अपने बेटे को कितना पहचानता है। क्या बार बार उसका डोमिसाइल उठाकर चेक तो नहीं करता है कि मेरा बेटा है कि नहीं, बार बार उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं चेक करता, बल्कि बेटे को कैसे जानता है, जैसे अपने हाथ को जानता है कि ये हाथ ही है, टांगे नहीं है, ये उंगलियां ही है, ये बाल नहीं है। बंदा अपनी औलाद को कैसे जानता, जरा तवज्जो करो। अल्लाह कितने करीब लाकर यहूद को बता रहा है कि क्या जुल्म कर रहे हो। फरमाया हबीब अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, ये जो अहले किताब है यहूद व नसारा, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, इतने करीब आकर तुझे जानते हैं जितने ये अपने बेटों को जानते हैं, जितने अपने बेटों को जानते हैं। अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वहुम ला युमिनून, जिन लोगों ने अपनी जानों पर नुकसान डाला सो वो ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत से मसला वाज़ी हो गया। अब आप देखें मुसलमानों का ऐसा दावा नहीं है मस्जिद अक्सा दे दे शाह साहब, मैंने कहा मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अबीदिया नहीं है कि देने लेने पर हम तैयार हो जाएं। ये मस्जिद अक्सा है, इसका मालिक ना कोई बिरादरी है ना जायदाद है, इसके मालिक अल्लाह उसके रसूल है, और रसूल के मज़ार पर जाने के बाद इसके मालिक उम्मत है। ये इतना टुकड़ा ना किसी चार्टर में तकसीम हो सकता है, ना किसी इंसान के बनाए हुए कानून में हो सकता है। सारी जमीन पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, मस्जिद हराम पर नहीं हो सकती, मस्जिद अक्सा पर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे नबी इमामुल किबला नहीं है, इमामुल किबलतैन है, दो किबलों के इमाम हैं। दुरूद ताज में नहीं बनते। इमाम किबलतैन का माना क्या है कि वो भी हमारे नबी का है, ये भी हमारे नबी का है। हमारे नबी इमामुल किबला नहीं, इमामुल किबलतैन है, दो किबलों के इमाम है। मस्जिदुल हराम हो तो उसका भी मालिक और सरदार मुस्तफा है, मस्जिद अक्सा हो तो उसका भी मालिक और सरदार मुस्तफा है। तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सब मर जाएं लेकिन किसी चीज पर दस्तखत नहीं की जा सकती कि अक्सा यहूद का ही हो। किसी को यह अथॉरिटी नहीं है, ना किसी पीर को, ना किसी आलिम को, ना किसी जर्नेल को, ना किसी मुज्तहिद को, ना किसी नैयान और बनियान को, किसी को इख्तियार नहीं है। यहूद के आगे शराब की बोतलें लेकर खड़े होने वाले, रोजा रसूल से अगर उल्टे पांव फिरे तो नजदी में आग लग जाती है, लेकिन उस दज्जाल के आगे उल्टे पांव चल रहे हैं, उस वक्त ना लाल रुमाल को बिदत याद आई, ना शिरक याद आया। तो यही वह असबियत है जिससे अहले सुन्नत बरी है। तवज्जो है। अगर चूम लिया जाए, एक वीडियो चल रही है, मकाम इब्राहिम को चूम लिया जाए तो करे शिरक है, शिरक है। तो मैंने कहा उस दज्जाल के जो कंधे तुम चूम रहे थे, वो जो देव आया हुआ है लाल शैतान, उसको तुम चूम रहे हो तो शर्म नहीं आती तुम्हें कि क्या कवानीन है? कहां है वह खरस यहूद के मुल्ला? क्यों शरी हुदूद को वाजे नहीं करते? तवज्जो है। किस तरीके से पूरा निजाम दुनिया को बदला जा रहा है, लेकिन सब बदल दिया जाएगा, इस कुरान की आयात को नहीं बदला जाएगा। इस पर गर्द नहीं आ सकती, ये तमाम चीजों को फिर जिंदा व जावेद करेगा। फरमाया हबीब ये तुझे जानते हैं ऐसे जैसे अपने, बोली अपने। आइए मेरी बहन भाइयों, ये तो मैंने कुछ दकीक और सख्त बातें आपसे की हैं, इसलिए की है कि कब तक हम नरम बातें सुनेंगे, आगे का मजमून भी तो समझे। जहन मिला है अल्लाह ने तो काम करने के लिए मिला है, अच्छी सच्ची बातों की तरफ बड़े, कोशिश करें। पूरी जिंदगी क्या सिर्फ आप KG 1 KG 2 में रहते हैं या आगे बढ़ते हैं? तो लिहाजा आगे के मज़ामीन समझें, संजीदा हो, दिमाग को जितनी पाकिज़गी की तरफ ले जाएंगे अल्लाह उतना शूर अता फरमाएगा अपने फजल से। फरमाइए आपको ऐसे जानते हैं जैसे अपने बच्चों को जानते हैं, लेकिन अपनी असबियत में इन्होंने इस चीज का इनकार किया। हमारी माँ एक सैयदा सफिया रदी अल्लाह अन्हा, हमारी माएँ, क्योंकि हुजूर की बीवियां और हुजूर के अज़वाज हमारी क्या है?
बड़ी तवज्जो सुनिए, बातें मत कीजिए, तवज्जो सुनिए। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमाया, मेरे बच्चों गौर से सुनो, जो स्कूल के बच्चे बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। हमारा रब कहता है हमारे मुस्तफ़ा करीम के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये नबी तुम्हारी जानों से भी तुमसे ज्यादा करीब है। माँ बाप तो रह गए पीछे, यानी जो तुम्हारे करीब से मुराद क्या है? बंदा, यानी बंदा अपने आप को बचाना चाहता है मुश्किल से, परेशानी से, और जो उसकी करीब होता है वो उसकी पनाह लेता है। अल्लाह ने फरमाया सारा कुर्ब छोड़ो, जान ही तो असल है ना। ये नबी उससे भी ज्यादा तुम्हारा मेहरबान है। जितने तेरे बदन में रूह तेरी मेहरबान नहीं, जितने तेरे बदन में तेरी जान तेरी मेहरबान नहीं, औला बिल अकरब, ये नबी उससे भी ज्यादा तुम पर मेहरबान है। और फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और इस नबी की जो बीवियां हैं वो तुम्हारी मां हैं। बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा खतीजा पाक से लेकर आखिर तक हुजूर के हवाला अक़द में और हरीम नाज में, उस हवाला मुक़द्दसा में जितनी हस्तियां तशरीफ लाई वो सब हमारी क्या है? मिलकर कहिए क्या है? बोलिए, हमारी माएँ हैं। हमारी एक माँ है सैयदा सफिया, वो बनु इसराइल से थी, वो हुई इब्न अख्तब की बेटी थी, वो यहूदी था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हमारी माँ से पूछा, यानी अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, क्या कहते थे तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में? क्योंकि कुरान तो कहता है मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, है कि मैं तो लिखा हुआ हूं उनकी किताबों के अंदर, तौरात और इंजील के अंदर। और ए सफिया सुनो मेरी बात, कुरान तो कहता है कि ये अपने बेटों से भी ज्यादा मुझे जानते हैं। तो सैयदा सफिया मुस्कुरा कर हमारी माँ के लगी, हाँ हाँ मेरे चचा और मेरे बाप यही बात करते थे कि वही है, और कहते थे हाँ वही है, पगड़ी भी वैसी है, दाढ़ी शरीफ भी वैसी, अंदाज भी वही है, तालीम भी है वही। फिर दूसरे से मानेंगे नहीं लेकिन हम, इसलिए कि हम यहूद हैं, हम आले साख हैं हम। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सफिया यकीनन तेरे खानदान के वो लोग बुग़्ज़ में मारे गए, ये तो अल्लाह का फजल था, ज़ालिक फज़लुल्लाह युती मन यशा। तवज्जो है। अब इसी तनाजुर में जो हमारी माँ हज़रत सैयदा सफिया से सवाल हुआ ना, मैं इसको बुखारी शरीफ पढ़ने जा रहा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 3329। हदीस सुनिए, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अभी तक तो हमने कानून पढ़े हैं, अब दो तीन प्यारी प्यारी बातें आपके सामने पढ़ता हूँ। मजीद जरा सुनिए जिससे आपके यहूद में असबियत कितनी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम को यह खबर पहुंची, वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं सिर्फ तर्जुमे पे इक्तफा करता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम को यह खबर पहुंची, अब्दुल्लाह बिन सलाम हुजूर के साहबी हैं, और ये यहूद के कबाइर उलमा में से थे, और ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, यानी सादात में से थे। ये हज़रत यूसुफ की औलाद में से थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम को खबर पहुंची, ये बुखारी की पूरी हदीस पढ़ रहा हूँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीने तशरीफ ले आए हैं, क्योंकि आप मदीने में थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम। तो वो आपके पास आए और कहा मैं आपसे तीन चीज़ों से मुतल्लिक सवाल करूंगा जिनको नबी के सिवा कोई नहीं जानता। हुजूर ने फरमा बताओ। फरमा क़यामत की पहली अलामत क्या है? पहला सवाल, अहले जन्नत को पहले कौन सा खाना खिलाया जाएगा? दूसरा सवाल, और किस चीज़ की वजह से बच्चा अपने बाप के मुशाबे होता है, और किस चीज़ की वजह से बच्चा अपने मामू के मुशाबे होता है? बच्चा तो एक ही है, कभी माँ की तरफ ढलक जाता है चेहरे की रंगत, कभी बाप की। सरासर मेडिकल का शोबा। अब वो लोग जो कहते हैं अंतुम आलम बिउमूरी दुनियाकुम, हुजूर को दुनिया का इल्म नहीं है, तो मैंने कहा सवाल सारे दुनिया की ही हैं। इसका ना गुस्ल से ताल्लुक़ है, ना क़िरात से ताल्लुक़ है, ना तजवीद से ताल्लुक़ है, ना दाढ़ी से ताल्लुक़ है, ना वज़ू के मसले। भाई एक बच्चा माँ के पेट में है, कभी उसकी शक्ल दरियाल की तरफ चले जाती है, कभी ननियाल की तरफ चले जाती है, इसका नबूवत से क्या ताल्लुक़ है? तवज्जो है। लेकिन अल्लाह ने जिस उम्मत पर मुस्तफ़ा को भेजा है, रब जब किसी उम्मत की तरफ जिस नबी को भेजता है तो उस उम्मत के जहन की जितनी वुसअत होती है उस तमाम की कमांड उस नबी को देता है। तो इस उम्मत ने तो चांद तक पहुंचना था, समंदर की गहराई तक पहुंचना था, और बारीक से बारीक चीज का इदराक करना था। ये उम्मत सारी उम्मतों में सबसे ज्यादा ज़हीन थी,
इसलिए इस उम्मत का नबी भी सारे नबियों में सबसे बड़ा आलिम हुआ। फरमाया जब ये 3 सवाल पूछ लिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अभी इन चीजों के बारे में जिब्रील अमीन ने खबर दी है। अब्दुल्ला ने कहा, फरिश्तों में वो यहूदियों का दुश्मन है, क्योंकि यहूदी दुश्मनी रखते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत की पहली अलामत एक आग है। अल्लाहु अकबर, अलियाज़ुबिल्लाह। कयामत की पहली अलामत एक आग है जो लोगों को मशरिक से मगरिब की तरफ जमा करेगी, और अहले जन्नत को जो सबसे पहला खाना खिलाया जाएगा वो मछली के जिगर का टुकड़ा होगा। और बच्चे की मुशाबहत की वजह से जब मर्द और औरत करीब होते हैं तो अगर मर्द के बदन से खारिज होने वाली चीज औरत के बदन से खारिज होने वाली चीज पर गालिब आ जाए तो चेहरे की शबाहत बाप की तरह हो जाती है, और अगर उधर से हो जाए तो मां की तरह हो जाती है। आज मेडिकल इसको प्रूफ कर रही है, और जनाब रसूलुल्लाह ने 1500 साल पहले बताया। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हदीस पाक में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, यहूद को अगर मेरे इस्लाम के कबूल करने का इल्म हो गया तो वो बहुत नाराज होंगे। सो यहूदी हुजूर के पास आए, अब्दुल्ला के घर में चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में एक पीछे रिवायत में आता है, एक जगह खड़ा कर दिया, और जितने यहूदी आए थे उनसे पूछा हुजूर ने, ये बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम कैसा बंदा है। उन्होंने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं। यहूदी मौलवी कहने लगे कि अब्दुल्ला बिन सलाम हुआ सैयदुना वो इब्न सैयदिना, वो तो हमारे सरदार हैं, वो तो हमारे सैयद हैं, आला नसब हैं, और हमारे बुजुर्गों की औलाद हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ़ सबसे अफजल हैं। हुजूर ने फरमाया, अगर अब्दुल्ला इस्लाम ले आए तो और मुझे कबूल कर लें तो, उसने कहा अल्लाह की पनाह, कभी नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को हुजूर ने आवाज दी कि आप आ जाइए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हुजूर के सामने और कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मेरे सामने जो हस्ती जलवगर हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। यहूदी थे तो मुतासिब, फिर कहने लगे, अभी तो सैयद कह रहे थे, सरदार कह रहे थे, इमाम कह रहे थे कि सैयदुना व इब्नो सैयदिना, अब कहने लगे शर्रुना व इब्नो शर्रिना, ये तो बड़े माज़अल्लाह शरीर हैं और शरीरों की औलाद हैं। गालियां देते वो बाहर चले गए, और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने पहले कहा था ना, यहूदियों को ये सच कबूल नहीं होगा जो अल्लाह ने ये तौफीक मुझे अता फरमाई। तो देखे, वो लोग जो यहूद थे, अल्लाह ने उनके दिल पर जब ये बात खोली, आप कहेंगे कैसे खोल दी। मैंने कहा इसलिए कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इजी लिया और अपने आप को आजाद छोड़ा, नसब को भी एक तरफ रखा, बरादरी को एक तरफ रखा, दलाइल को सामने रखा कि ये दलाइल हैं। तो जब उन्होंने किसी कनेक्शन और किसी खारजी और जहनी दबाव से हटकर खुद के इस्तेदलाल को सामने रखा, तो हुजूर सैयद आलम की तो सीरत यही है कि आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। एक हदीस पाक मजीद में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के जिगरी यार थे हजरत फारूक आजम। हजरत उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बड़ी दोस्ती थी। साहिब रुहुल मानी ने इस मसले को लिखा है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ लाए तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से कहा, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल फरमाई कि अहले किताब आपको अपने बेटों की तरह पहचानते हैं, बताओ ये मारिफत कैसी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने जो आपकी सिफत और नात बयान की है, हम आपको इस सिफत और नात से पहचानते थे। क्योंकि अब तो इस्लाम ले आए, अब पूछते थे, यार अब्दुल्ला ये बताओ जब तुम उधर थे तो क्या बातें होती थी, जैसे हुजूर ने हमारी माँ सीधा सफिया से पूछा। तो इधर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम वो अपना पुरानी बात कर रहे हैं, और ये आम शख्स नहीं थे। दो बातें थी इनमें, एक तो सादात थे, बोले सुभान अल्लाह, दूसरा यहूद के बड़े उलमा में से थे। तो हजरत उमर ने कहा कि जरा ये तो बताइए, ये तो सूरह नाम की आयत है कि ये बेटों की तरह जानते हैं,
तो अब्दुल्ला क्या होता था? फरमाया जो जो हुजूर की सिफत है और जो जो हुजूर की नात है हम उससे हुजूर को पहचानते थे। जब हमने आपको तुम्हारे दरमियान देखा तो हमने आपको इस तरह पहचान लिया जिस तरह के कोई शख्स अपने बेटे को दूसरे लड़कों के दरमियान पहचान लेता है। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह की कसम उमर, मुझे सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत अपने बेटों से ज्यादा थी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसकी मां क्या करती थी, क्या करती रही, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। हजरत उमर ने कहा, वाह अब्दुल्ला, तूने बिल्कुल सच्ची बात की। कितना यकीनी बात। ये देखें, पूरी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ने की कोशिश की है। तो ये शान और जलालत और अजमत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मुबारका के तहत अता फरमाई है। बात को मैं समेट दूंगा, आज का दर्स हम मुख्तसर रखेंगे। अब आप आ जाइए पीछे की तरफ। यानी ये जो दो बातें मैंने आपके सामने की हैं, क्योंकि आगे का अगर मौजू मैं लूंगा तो इसमें तवील वक्त होगा। आने वाले दरस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सूरतुल अनआम की ये आयत जो मुसलमानों का दस्तूर है, इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आयत नंबर 151 और 152 और 151, ये दो आयतें 151 और 152 सूरतुल अनआम में, इसमें पूरा दस्तूर इस्लाम जिक्र किया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसको बयान करेंगे। बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए, क्योंकि मौजूदा जो आज यौम तशक्कुर है ना, तो इसलिए दरस निज़ाम मुस्तफ़ा कुरान के उस मुताले के तहत हमने गुजारा है। एक तो जुमे की दावत आपको पेश की है कि जुमे के दर्स की तरफ आप तवज्जो करें, और उसके कुछ नुकूश दो चार थोड़े से मिनटों में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कह दिया था कि यहूद जो हैं अपनी नाफरमानी और खुदा की नाराजगी की वजह से हमेशा लानती रहेंगे, और कहीं इनकी गैदरिंग, इनका सेटअप और इनकी जमीयत नहीं हो पाएगी। ये कुरान कब कह रहा है? इसराइल बनने से 1500 साल पहले। कब कह रहा है मेरे भाइयों? 1500 साल पहले। आगे अल्लाह कह रहा है, हां इनकी हुकूमत बन सकती है, इल्ला, सूरह आल इमरान, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास। खुदा की कसम, इस आयत को मैं चूमता रहा और बंदे का यकीन बढ़ गया कि हालात जैसे भी हो, इस्लाम हक है, रसूलुल्लाह की दी हुई गवाही हक है। फरमाया कि हबीब, ये वो लोग हैं, इनकी रियासत, इनकी जमीयत, इनका वजूद बच सकता है। कैसे बच सकता है? फरमाया कि अगर ये तौबा करके नबियों की गुस्ताखी से, जो बेअदबी इन्होंने की, जो नाफरमानी इन्होंने की, इससे अगर ये तौबा कर जाएं, इससे अगर ये तौबा कर जाएं और लौट आए ये अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह इनके लिए जमीन को खोल देगा। बेहब्लिम मिनल्लाह। अच्छा, लेकिन ये शरारत पर कायम रहे तो मुसलमानों के लिए आजमाइश बनेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन अत-तय्यब, अल्लाह आजमाएगा इनके जरिए लालची हरीस दुनिया परस्त मुसलमान को और आखिरत के तालिब मुसलमान को, उनमें अल्लाह फर्क करेगा। फरमाया हबीब बिहब्लिम मिनन्नास, एक वक्त आएगा कि ये कुछ लोगों के सपोर्ट पर अपनी रियासत कायम कर जाएंगे। कब कहा कुरान ने? कब कहा कुरान ने? बोलिए। आज आप देखिए, इसराइल की छत जिस दो पिलर पर रुकी हुई है, तो एक का नाम अमेरिका है और ये नविश्ता दीवार है। ये तो दीवार पर लिखा हुआ है, मैं कोई अजीब अचंभे की बात तो नहीं कर रहा, ये तो ऐसी है रोजे रोशन की तरह। वो जरा कुछ हो तो जनाब उनके बेड़े आ जाते हैं, सारे मामलात हो जाते हैं। ट्रंप देखिए किस तरह आगे फिर रहा है उनके, और कर रहे हैं। आपने ट्रंप का नाम लिया तो मैंने कहा आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करो, ट्रंप ही कहा है उसको, क्या चीजें हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए था कि तुम हमारे नबी के खाके बनाओ, और जब मुसलमान एहतजाज करें तो कह दिया जाए कि जनाब कोई हर्ज नहीं है, वो तो उनके हुकूक है, वो कुछ भी करते रहे। तो हम मुसलमान, हमारे मुसलमान, हमारी चीजों पर कब्जा, भारत को हमारे सर पर लाकर खड़ा कर देना और भारत की धौंस पाकिस्तान को दिलवाना। मैं सलाम पेश करता हूं फौज पाकिस्तान कि भारत को गिराकर गिरदो नवा के मुल्क की अकल भी ठिकाने लगा दी। ये पाकिस्तान है बेटा, ये तरने वाला नहीं। और चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी दिलेरी बात की कि तुम जैसे 1500 ले जाओगे इसे, का तुम्हारी 15 नस्लें नहीं ले जा सकती। और ये हक बात की, इसको साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह।
अगर ये जज्बा आपके अंदर नहीं है तो आपको कोई हक नहीं यहां पर सांस लेने का। आपको इस आजादी का क्या हक है? हम किसी डिपार्ट की बेजा तारीफ और तायद नहीं कर रहे हैं। जो उसका तनाजुर है, जो उसका तसलसल है, वो आपके सामने पूरा हमने जिक्र के साथ किया है। अभी शायद हमारे साथ कोई तकरीर में शरीक हुआ हो तो वो पीछे से तसलसल को देख लें कि बात किस हवाले से हो रही है। तो कुरान ने कहा बिहबलिम मिनन नास, क्या कहा? तवज्जो बेहतर, क्या कहा? हबीब ये ले देकर किसी तरीके से हुकूमत बना जाएंगे। एक तो इज्जत का तरीका है, अल्लाह से माफी मांगे, अंबिया से तौबा करें। मेरी बहन भाई जरा गौर करें इस बात पर। 1500 साल पहले अल्लाह कह रहा है कि हां मुसलमानों के लिए आजमाइश बनेगी और ये झत्ता बना जाएंगे और वो झत्ता मुसलमानों को डिस्टर्ब करेगा। अब उसमें आजमाएंगे कि कौन अपने वर्ल्ड बैंक और ये बैंक और वो बैंक और अपनी लालच और अपनी नेशनलिटी और अपनी ग्रांड के चक्कर में उनके जूते चूम लेगा, और कौन है जो मजलूम शहीदों के हक के लिए उनके आगे खड़ा रहेगा। फरमाया वो हबलिम मिनन नास, ये लोगों के साथ मिलकर अपना एक सेटअप बना जाएंगे। कब बात की कुरान ने? मिलकर आवाज दी मुझे 1500 साल। आज देखिए दुनिया की तारीख पर 1948 से लेकर आज तक, मैंने पूरी तारीख आपके सामने पेश कर दी है। इस 1948 से लेकर 2025 तक के तनाजुर में आप देखिए कि इसराइल जिस छत का नाम है उसके नीचे 2 पिलर हैं, अमेरिका और बरतानिया। इसमें से एक भी हटा तो ये गिर जाएगा। खुद इस नाजायज बच्चे का कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद बोलिए नहीं है। तो कुरान का कहा दुरुस्त हुआ कि नहीं हुआ कि बिहबलिम मिनन नास, ये 2-3 सपोर्टरों को लेकर सामने आएंगे। तो जब कुरान ने ये जो होना था ये तो बता दिया है, अब मैंने और आपने क्या करना है? खुदा पर तवक्कुल करते हुए सब्र और शुक्र के साथ आजमाइश पर सब्र और मिलने वाली फतह पर नखरे बंगड़े नहीं, अल्लाह के हुजूर शुक्र, अल्लाह के हुजूर शुक्र करते हुए। सूरह आदियात में भी अल्लाह ने फरमाया कि जो घोड़े हमने तुम्हें दिए हैं जिसके टापों से चिंगारियां निकलती है, उसके बाद फरमाया इंसान बड़ा नाशुक्रा है, वो शायद अपने असलहे के ऊपर, अपने घोड़े की रफ्तार के ऊपर, अपने टैंक के ऊपर खुश होकर हमें भूल जाता है। वो गौर क्यों नहीं करता कि उसके घोड़े अपने मालिक के वफादार है। मालिक इशारा करता है तो घोड़ा हिलता नहीं है, तो उस घोड़े से इबरत ले ले कि जब वो तेरे मातहत है और अपने मालिक की नाफरमानी नहीं करता, तो ए मुसलमान तू अपने रब की जो मालिक है उसकी नाफरमानी कैसे करता है? तो उन सवारियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करके फरमाया कि इंसान नाशुक्रा है। क्या मतलब है कि वो किब्र की तरफ आ जाता है, नखुवत की तरफ आ जाता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि कोई क्लब पार्टी की दावत देने की बजाय, भंगड़ा देने की बजाय, उन्होंने कहा कि आज का ये पूरा जुमा जो होगा वो यौम तशक्कुर अल्लाह की बारगाह में होगा कि ये किसी बंदे के बाजू की ताकत और परवाज से नहीं हुआ, यह अल्लाह के फजल से हुआ कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। इस आयत की तशरीह हमने कर दी है। बात को अब खत्म कर रहे हैं हम अपने आखिरी एक टॉपिक पर। मेरी बहनें और भाई जरा गौर करें कुरान ने क्या कहा था, क्योंकि आज वक्त मिल गया है तो इस आयत की तशरीह में कर दूं कि हबीब ये आपको ऐसे जानते हैं जैसे अपने, बोलो, अपने बेटों। इस पर आपने रिवायत सुन ली, 2 रिवायतें। बाज़ उलमा ने कहा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत और पहचान, बड़ी तवज्जो सुनिए, बड़ी कीमती बात है। हुजूर सैयद आलम अल्लाह के नबी हैं और जिस माहौल में हुजूर आए और भाई नबी कोई आम जात नहीं है। इंसान में एक बंदा दावा करता है इंसानों में, मैं बड़ा अमीर हूं, ठीक है जी, मैं बड़ा बुजुर्ग हूं, ठीक है, लेकिन नबूवत से बड़ा दावा तो इंसानियत में है ही नहीं। आप जरा समझने की कोशिश करें। इंसान मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए कई स्टेटस रैंक अपनी प्रोफाइल को मैनेज करता है, लेकिन सबसे आखिरी दर्जा वो नबूवत का है। वो इंसानियत का सबसे बड़ा मकाम है, उसके ऊपर तो फिर इंसानियत को कोई मकाम नहीं है, मकाम उलूहियत है। तो जो शख्स ये दावा कर जाए कि मैं तुम में सबसे मुशर्रफ हूं, तवज्जो से सुनना बात किए बगैर, और बड़ी कीमती बात, जो बंदा लोगों के दरमियान में आकर ये दावा करे मैं तुम में अशरफ हूं, मुमताज हूं, रब का चुनीदा हूं, रब का पसंदीदा हूं, रब का इंतखाब हूं, उसी का इस्तिफा हूं और उसी का मुस्तफा हूं, उसी का चुनीदा हूं। वो मुझसे बात करता है, मैं उससे बात करता हूं,
मुझे बताइए इससे बड़ा दावा क्या होगा? इतने हर दावे पर कोई ना कोई दलील होती है। इतना बड़ा दावा जिस तक किसी इंसान की हद ना पहुंच सके और वो शख्सियत आए और वो कहे कि जिसने जमीन और आसमान को बनाया है उसी ने मुझे चुना है तुम्हारी हिदायत के लिए और मैं नबी हूं और मेरा उससे राब्ता है, तो मुझे बताओ उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी मारिफत, उसकी पहचान के लिए कितनी मजबूत दलीलें चाहिए होगी ताकि यकीन आ जाए। तो अल्लाह ने फरमाया उसकी दलील यह है कि तुम्हारी किताबों में यह लिखा हुआ था। दलील यह है कि तुम इसको इस तरह जानते हो जिस तरह अपने बेटों को जानते हो, और दलील यह है कि यह अपनी नबूवत में खुद ही दलील है। ऐसा बंदा हमें दिखा दो तुम, ऐसा हुस्न कलाम करने वाला, ऐसा बाअखलाक, ऐसा तहजीब, ऐसे इल्म वाला, ऐसा संवरा, ऐसी शराफत, ऐसी दयानत, ऐसी सीरत किसी को बताओ। क्या इंसानों में कोई इंसान ऐसा मुशर्रफ है तुम्हें नजर आया? नहीं। तो हमने कहा फिर यही तो हिरकल ने पूछा था हजरत अबू सुफियान से जब इस्लाम नहीं लाए थे। कहा जिस शख्स का नाम मोहम्मद है और उसने दावा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसने इससे पहले कभी झूठ बोला है? उसका कभी झूठ हुआ है? यानी उसने ये जो दावा किया बकौल तुम्हारे ठीक नहीं, तुम इसको झूठ कह रहे हो माज़अल्लाह, तो क्या उसने कभी अपनी जिंदगी में झूठ बोला है? नहीं, झूठ तो कभी नहीं बोला। क्या उसमें से उसके बाप दादा ने कभी कोई नबूवत का दावा किया हो? का नहीं। तो कहा वो सच्चा नबी है, इसलिए कि वो बाप दादा की जायदाद नहीं बचा रहा। और जिसने लोगों से झूठ नहीं बोला वो खुदा से कैसे झूठ बोलेगा? तो हुजूर से बड़ी तवज्जो से सुनिएगा मेरे भाइयों, मैं कदमों पे हाथ लगाकर कह रहा हूं, ये आखिरी चंद बातें बड़ी कीमती है। हुजूर से दिली ताल्लुक, ताकि नात जुबान पर हो तो दिल भी उनको नबी यकीन करे। यानी इतना बड़ा दावा कि मैं अल्लाह के साथ वासिल हूं, तो ऐसी शख्सियत को पहचानने के लिए दलील भी ऐसी चाहिए कि उस दलील पर वही उतरता हो, दूसरा कोई ना उतरता हो। अगर 10-12 ऐसे उतर जाएं तो फिर उसके दावे का फायदा क्या है? तो फिर उसमें हुजूर की सीरत, हुजूर के अखलाक और मुसलसल मौजज़ात, हुजूर के मुसलसल मौजज़ात कि जो काम इनसे हो रहा है वो किसी से नहीं हो रहा, जो काम इनसे हो रहा है किसी से, जो ये बोलते हैं वैसा कुछ, जो ये एनालाइज करते हैं ऐसा कोई नहीं करता, जैसा इल्म इनका ऐसा किसी का नहीं, जिस तरह ये किसी चीज के लिए बात करते हैं ऐसा कोई, जिस तरह ये इंसानियत का दर्द रखते हैं ऐसा कोई। तो गोया कि ये जो शराफत और टटोलने की, बुजुर्गी को जानने के जो मियारात हैं वो सिमट कर एक जात में जमा हो गए, जात मुस्तफा में। तो इंसान के लिए कोई चोरी नहीं रही कि जब इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसी चीज को, किसी की शराफत के लिए जितनी अच्छाइयां हैं वो सब मुंतशिर थी, समेट कर इस एक जात में वो तमाम कमाल नजर आते हैं। फरमा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। इनके बदन को देखो, इनके अंदाज को देखो, इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखो, इनके रख रखाव को देखो, इनकी तन्हाई को देखो, इनकी खुशी के लम्हे को देखो, इनके गम को देखो, इनकी राहत को देखो, इनकी तकलीफ को देखो, इनकी अमीरी को देखो, इनकी जाहिरी गुर्बत को देखो, इनकी तन्हाई देखो, इनको लीडर की पोस्ट पर देखो, इनको कभी लोगों में देखो, इनको कभी जंग में देखो। इतना बैलेंस किसी इंसान में कभी देखा का? नहीं देखा का? इसलिए तो हमारा रसूल है ये। बात को यहां पर खत्म कर रहा हूं हदीस पर। जनाब रसूलुल्लाह, उलमा ने यह कहा कि जो लिखा हुए की बात है ना, उसमें एक बात तो यह है कि हुजूर के मुसलसल मोजज़ात और आप अलैहिस्सलाम की गैबी बिशारात, इस हदीस को पढ़कर मैं गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जलालत और अज़मत और करामत किस मियार पर है। अल्लाह अकबर। ज़रा दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम। हुजूर सय्यद आलम के इल्म को जरा देखिए आप। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में यमन कभी नहीं गए। मैं दो बातें आपसे अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो से मेरे भाई और बहन गौर करें, ताकि यकीन आंख बंद करें ना तो यूं लगे कि दिल आंखों में आ गया है। इतना यकीन ज़ात मुस्तफ़ा पर हो सल्लल्लाहु, क्योंकि हम शक के दौर में रह रहे हैं, हम डाउट और रैब के दौर में रह रहे हैं।
इस वक्त जो जरूरत है वो यकीन की है। शक के पंजे, नाखून, कांटे हमारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह की तौहीद पर यकीन को नोच रहे हैं। दोस्त ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं, कुलिक ऐसी है, कुलिक्स ऐसे हैं, पोस्टें ऐसी देख रहे हैं, वीडियो ऐसी देख रहे हैं, हालात को हम देख रहे हैं। तवज्जो है। तो मैंने कहा कूफी ना बनो, हालात कैसे भी हो जीतता हुसैन ही है। ये तो करबला उतार चढ़ाव इसलिए होती है कि हमारे दिल को टटोला जाता है कि ये सिर्फ नारा भी लगा रहा है, कुछ मानता भी है कि भाई हुसैन शहीद हो गए। तो मैंने कहा वो तो कूफियों को और हुर को पहचानना था, लेकिन क्या हुआ कि वही हुआ कि कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है। समझने की कोशिश की। ये उतार चढ़ाव, अमेरिका इतना बड़ा है फला, अबे तो उसको बड़ा नहीं करता तो तुझे मोमिन होना कैसे आजमाता? तू उसको बड़ा देख रहा है, ये अल्लाह अकबर जो बड़ा है सबसे, उसके पर एतमाद कर रहा है। यही तो तुझे चेक करना है। क्यों हवा के रुख पर चलता है? हवा को अपने रुख पर चलाना। हुजूर सैयद आलम की नबूवत की दलीलों में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया मुख्तसरन ही, और बात को खत्म कर रहा हूं। हुजूर सैयद आलम कभी यमन नहीं गए। ये मेरे हाथ में हदीस की किताब का एक अक्स है, तबरानी मुअज्जमुल औसत की हदीस है, ठीक है। और अल्लामा हैसमी अलैहि रहमत ने इसको मजमू ज़वाइद में नकल किया, इस्नादु हसन, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 12। और इसके अलावा इसाबा भी, वक़द रवा इब्न सकन व इब्न मुंदरा कमा नक़लहुल हाफ़िज़ फ़िल इसाबा। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने इसको इसाबा में लिखा। दिल जरा थामना, बात क्या कर रहा हूँ। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या 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 कहूँ तुझे। हजरते कौल अली, हजरते साहबी रसूल कहते हैं कि जब मैं रवाना हुआ यमन की तरफ, तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूला यमन तो जा रहा हूं, को कंपास तो होता नहीं था कि जिसमें जहत क़िबला मालूम की जाए। तवज्जो है आपकी। मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, वहां जाऊंगा तो नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ूंगा कि मेरा चेहरा क़िबले की तरफ रहे? कहां जा रहे हैं? यमन। काबे के सामने नहीं जा रहे, वो यमन जा रहे हैं। तो कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अली रसूलुल्लाह इदा बुनियतिल मस्जिद सनआ फजअलहुल यमीनिल जबल युक़ाल लहु द्रीन। कहते हैं कि जब हमने सनआ के अंदर मस्जिद बनाई, सनआ यमन का इलाका है, ठीक है, वहां जब हमने मस्जिद बनाई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें यह कहा था कि फजअलहु अन यमीनिल जबल, जब तुम मस्जिद बनाओ तो मेहराब का रुख एक पहाड़ की सिमत करना। युकाल लहु दीन, उस पहाड़ का नाम है दीन, और उसी की सीध में काबा है। ये हुजूर बैठे मक्का में, कोई कंपास नहीं, कोई निजाम नहीं, कोई साइंसी तरक्की नहीं। वो साहबी कहते हैं कि बस हुजूर ने काम पहुंच गए, और हमने जब जनाब जो है कोई डायरेक्शन तो चाहिए थी। जब सनआ में हमने मस्जिद बनाई, तो जो सनआ में जब हमने मस्जिद बनाई तो कहते हैं कि वो दाएं तरफ जो पहाड़ था तो किबले का रुख उस तरफ किया, और उस पहाड़ का नाम था दीन। हमने लोगों से पूछा, यहां तो बहुत सारे पहाड़ हैं, ये भी है, ये भी, वो जबल दीन कौन सा? कहा ये। तो फरमा बस इस तरफ मुंह करके सजदा किया जाएगा। आज अल्लाह सनआ ले जाना नसीब करे, या गूगल पर सर्च करें आप, जहां सहाबा ने किबले का रुख रखा था रसूल के कहने पर, आज किबला उसी जहत की तरफ है। ना कोई कंपास था, ना कोई ज्योग्राफी निजाम था, ना कोई कवानीन थे। समझ गए बात? एक हदीस मैंने पढ़ी है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसके अंदर बड़े निकात है, फिर कभी हम बयान करेंगे। दूसरी हदीस सुनिए और बात खत्म करते हैं हम यहां पर। और ये हदीस पाक जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये है अबू दाऊद शरीफ में। मैं समझता हूं कि अल्लाह ने जो जिंदगी की मोहलत दी है, ये 2 हदीस पढ़ना, ये अपनी जिंदगी का मैं सबसे कीमती लम्हा समझता हूं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, कि अल्लाह ने मुझ जैसे छोटे और बेकार आदमी को शान मुस्तफ़ा के लिए ये 2 नज़ारे दिखाए, जिसकी मुसर्रत इतनी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। वाह मेरे आका, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने 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 तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बोलिए सुभान अल्लाह।
अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ रकमुल हदीस 3088 3088 और ये हदीस मुबारक जामिउल बयान जो तफसीर की किताब है उसमें भी मौजूद है। लेकिन अबू दाऊद शरीफ मेरे सामने, इमाम अबू दाऊद अपनी सनद के साथ नकल करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र से रिवायत है कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ गए, जब हम हुजूर के साथ ताइफ गए तो हम एक कब्र के पास से गुजरे, ना कोई तख्ता, ना कोई निशान, ना कोई बता किसकी कब्र है, हुजूर के साथ हम गुजर रहे हैं। ये नहीं कि हुजूर हमें लेकर गए खास उस कब्र के पास, क्या हो मैं तुम्हें कब्र बताऊं, ऐसे गुजर रहे थे हम ताइफ से। तो एक कब्र के पास से गुजरे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ये अबू रिगाल की कब्र है। क्या नाम लिया? ये अबू रिगाल की कब्र है। इस हरम की वजह से इससे अजाब, इस हरम की वजह से इससे अजाब दूर हो गया था। जब वो हरम से निकला तो उस जगह उसको वही अजाब आ पहुंचा तो उसको वहीं दफन कर दिया गया। और उसकी अलामत मेरे सहाबा देखकर हुजूर ने फरमाया कि इसके साथ सोने की एक छड़ी हुआ करती थी। ये बंदा मरे हुए कई साल हो गए और मैं समूद के करीब के दौर का। सरकार ने फरमाया अबू रिगाल की कब्र है। वो कहां लिखा हुआ है? कहां है? गूगल मैप खोलो, ये है। फरमाया अबू रिगाल की कब्र है और हरम की वजह से इससे अजाब हटा। और इसकी अलामत यह थी कि इसके हाथ में, यानी हुजूर से कई जमाने, इसके हाथ में सोने की एक छड़ी होती थी। किसकी बोलिए? गोल्ड की छड़ी होती थी। मेरे सहाबा, हाय हाय हाय, अगर तुम इस कब्र को खोदो तो उस शाख को हासिल कर लोगे। ये कहकर हुजूर चले गए। हदीस में आता है कि जनाब लोगों ने कब्र खोली, उसके सीने पर वो शाख रखी हुई थी। तेरे तो वस्फ ऐब तनाई से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने हक फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उनज़िल माहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। अल्लाह हमारे ईमानों को शक से बचाए, हमारी आने वाली यूथ जो है उनके और हमारे दिलों को अल्लाह शक से बचाए। ये जो एक हंगामे का गुबार उड़ रहा है, तूफान के इस्लाम पर हमला है, फ़लस्तीन पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुश्किल में सब्र दे। मोमिन वो है जो मुश्किल में सब्र करता है। सब्र का माना है रुकना, यानी अल्लाह के भरोसे पर रुखा रहता है, गलत खबरों की तरफ आकर उधर कुफ्र की तरफ नहीं ढल जाता, लालच में नहीं आ जाता, पॉलिसी चेंज नहीं करता। मोमिन सब्र पर खड़ा रखता है, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। ये भी जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, यानी मशीयत से हो रहा है, मशीयत से हो रहा है। और ये मेरे और आपको पहचानने के लिए हो रहा है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सब्र और अपनी ज़ात पर कामिल भरोसा उस बंदे का देखता है तो थोड़ी सी कुशादगी करके उसे खुशी दिखाता है। तो जिस तरह वो सब्र करते उधर रुखा होता है तो चट सजदे में गिरकर शुक्र भी अदा लाता है। तो सबसे बड़ी चीज मुश्किल में सब्र और मिलने वाले इनामात पर शुक्र, और ऐसी चीजों पर कान धरने से कान को रोकना, ऐसे मुताले से दूर रहना कि जिससे शक पैदा हो, डाउट पैदा हो, मिसकंसेप्शन पैदा हो, इस्लाम के खिलाफ साजिशें पैदा हो, या हमारे सफ और ग्रोह के अंदर कोई शख्स मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रहा हो। और ये तो क़यामत तक होता रहेगा। हिलजुल किए बगैर जरा बात सुन लीजिए। इकबाल ने कहा था कि सतीजा कार रहा है अजल था इमरोज, यानी झगड़ा और मुकाबला बातिल और हक में लगा रहा का सतीजा कार रहा है अजल ता इमरोज, चिराग मुस्तफवी से शिरारे बूलहबी। अल्लाह हमारा बैठना कबूल फरमाए, अहले फ़लस्तीन पर फजल फरमाए, पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए, फ़लस्तीन पर खास फजल फरमाए और दुश्मनान इस्लाम के जत्तों को मुंतशिर करे। हमें वहदत
उम्मत का अल्लाह रब्बुल आलमीन जज्बा दे कि बतला दो गुस्ताखे दीन को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी करेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी करेगा रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। एक दफा सूरह फातिहा शरीफ पढ़िए इस मारका बुनियान मरसूस में, और 6 और 7 के दरमियानी रात में अफवाज पाकिस्तान और जितने बेकसूर मुसलमान शहीद हुए उनके फातिहा के लिए। अफवाज पाकिस्तान के जिन जवानों ने सरहदों पर जान दी, अल्लाह उन शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके माँ बाप को सब्र जमील अता फरमाए। इसी के साथ साथ तमाम हमारे रिश्तेदार, आइज़ अकारिब और हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे वालिदैन, हमारे आइज़ अकारिब, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख, इन तमाम से होते हुए बिलखुसूस हमारी भाभी साहिबा महफूजा रहिमहल्लाह, उनकी रूह पाक पर, और हमारे मोहतरम भाई हरदिल अजीज़ हाफिज़ रिजवान साहब की अहलिया मोहतरमा के लिए, और हमारे दोस्त मौलाना यूनुस अल्लामा निसार अली उजागर साहब के वालिद गिरामी और दिगर बुजुर्गों का जो इंतकाल हुआ, तमाम अपने रिश्तेदार अईज़ व अक़ारिब के साथ अल-फातिहा। या हिलाल अलमीन सूरह फातिहा, सूरह कंज़, सूरह फातिहा, शाफिया नाफिया के सदक़े इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, शोहदा इस्लाम के दर्जात बुलंद फरमा। अफवाज पाकिस्तान सिविलियन जिन्होंने जानों का नजराना पेश देख करके मौलाए करीम इस इस्लाम की सरहद की हिफाजत की है, उनके दर्जात को मौलाए करीम बुलंद फरमा। जिनके लिए दुआ की गई है मौलाए करीम हज़रत क़िबला ताहिर मारफानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, दिगर बुजुर्ग और जितने घर वाले रिश्तेदार अईज़ व अक़ारिब, बिलखुसूस हमारी भाभी साहिबा महफूजा भाभी, उनकी रूह पाक को, और दिगर बुजुर्गों के हाफिज़ रिजवान साहब की अहलिया मोहतरमा, तमाम की रूहों को मौलाए करीम, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे अईज़ व अक़ारिब, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे मामूज़ात, हमारे खालाज़ात, फूफीज़ात, चचाज़ात, जितने रिश्तेदार, जमी मुस्लिम मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात, या अल्लाह हमसे पहले उस यकीन की वादी की तरफ चले गए और हम इस आजमाइश की दुनिया के अंदर हैं, उन्हें तू कामयाबी दे और उनके ईमान के सदक़े हमें भी दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। जितनी मेरी बहनें और भाई जमा हुए हैं, मौलाए करीम कुरान से कामिल मोहब्बत दे दे, सीनों से गंद निकाल दे, गुबार निकाल दे, कुरान का यकीन दे दे, कामिल तेरे कलाम पर यकीन दे दे, जहनों से गर्द व गुबार और शक को निकाल दे, तेरी ज़ात पर मौला कामिल यकीन अता फरमा। हम नियतें हैं टूट फूट गए हैं, एक ही वास्ता तेरी ज़ात का है मौला, तेरी ज़ात पर कामिल यकीन दे। हम आजमाइश के लायक नहीं मौला, हमें आजमाइशों से बचा, लेकिन जब कोई सर पर आ जाए तो फिर तू इस्तिकामत और अपनी ज़ात पर भरोसा दे, सब्र का मौलाए करीम मुजाहरा करने की तौफीक दे, शुक्र के मुजाहरे का तौफीक अता फरमा। अहले फ़लस्तीन के दर्जात को बुलंद फरमा, पाकिस्तान को सलामती अता फरमा, हमारी अफवाज को बरकतें अता फरमा, सारी 25 करोड़ जो अवाम इन्हें बरकतें सआदतें अता फरमा। हमारी खेतों में, हमारे खलियानों में, हमारे पानी के निज़ाम में, हमारी फ़िज़ाइया में, हमारी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मदारिस में, मसाजिद में खैर ही खैर पैदा फरमा। शर से जो हर वो चीज़ जो तुझे तेरे हबीब को नाराज़ करती है, शरीयत से मौलाए करीम बगावत पैदा करती है, वो तमाम चीज़ें हमारी अदालतों से, हमारी मदरसों से, हमारी मस्जिदों से, हमारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से, हमारे मोहल्लों से, हमारी दरसगाहों से मौलाए करीम दूर फरमा। हमें दीन पर यकीन अता फरमा
और ये मौका क्योंकि हालात गर्म है, मुश्किल सख्त है, दुश्मन सर पर है, ये वक्त है कुरान से दोस्ती का। या अल्लाह वक्त निकाल कर कुरान करीम के करीब आकर उन मज़ामीन को समझ कर अपने ईमान और अपने अंदर तेरी कामिल मोहब्बत का शौक अता फरमा। दरस निज़ाम मुस्तफ़ा का मतलब ना कोई गुरूह बंदी है, अरसा गुजर गया 2004 से लेकर ये 2025 है, ना कोई गैदरिंग है, ना कोई पीरी मुरीदी है। सारी चीज़ें अच्छी, हम इसकी नफ़ी नहीं करते। मकसद सिर्फ ये है कि एक माहौल मिल जाए महीने में एक दफ़ा, तो एक भाइयों की तरह और बहनों की तरह, एक ख़ानदान की तरह हम बैठ जाएं। जो पूरे महीने में दिमाग पर गर्द पड़ी हुई है शक की, आफत की, वो सब कुरान के नूर से दूर कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दर्स को आबादी अता फरमाए, इसे अल्लाह कबूल फरमाए। सिर्फ इखलास नीयत के लिए दरस निज़ाम मुस्तफ़ा रखा जाता है। और ये तारीख़ आपके साथ है कि आपसे ना कोई मुतालबा किया जाता है, ना चंदा किया जाता है, ना बात की जाती। आप हमारे लायक इज़्ज़त हैं, आप सब हमारे भाई हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुआ कीजिए इखलास के सफ़र में जो हमारे बज़्म इल्म दानिश के तमाम बुजुर्ग जो शामिल है इस बज़्म के तहत, अल्लाह इन्हें बरकत अता फरमाए। इस हॉलों में तो बड़े खुशी के शादियाने बजते हैं, ऐसे हॉलों के अंदर ऐसे खूबसूरत माहौल में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह का दीन। और जो हमारे भाई कुरान के और दीन के तालिब इल्म आए, दोस्त आए, हमारी बहनें आए, उनको बड़े अदब के साथ महाज़र ताम भी पेश किया जाए, इज्जत के साथ। दुआ कीजिए अल्लाह इनके मालों में बरकत देता, इखलास अता फरमाए। जितने मेरे भाई बुजुर्ग आप आए, अपना कीमती वक्त दिया, अपने कारोबार को छोड़ा, लंबा सफ़र, ट्रैफिक की परेशानी आपने झेली, गर्मी आज बहुत थी, कारोबार से जल्दी आए, कल स्कूल बच्चों का शायद कुछ बच्चों का स्कूल भी है, लेकिन माएँ फिर भी बच्चों को लेकर आई हैं। या अल्लाह तमाम की हाज़िरी को दीन और दुनिया की कामयाबी में इस कुरान की मोहब्बत में कबूल फरमा ले, इस कुरान की ताज़ीम में कबूल फरमा ले। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या ख़ातमन नबिय्यीन या रहमतल लिल आलमीन। दुआ कीजिए इस पाकिस्तान में जितनी तहरीकें चली और चल रही हैं, जो निज़ाम मुस्तफ़ा के गलबे की है, अल्लाह तमाम कायदीन, तंजीमें, तहरीकें, आस्ताने, मसाजिद, माहौल, हल्कों में अल्लाह बरकत अता फरमाए, इफ्तराक व इंतशार से अल्लाह महफूज फरमाए। और हमें बांट कर जो दुश्मन खुश होना चाहता है, अल्लाह उसकी साजिश का शिकार होने से हम तमाम को महफूज फरमाए। जो उलमा तशरीफ़ लाए, जो सना खां तशरीफ़ लाए और इस महफिल को सजाया, अल्लाह तमाम को बरकतें, सआदतें, रिफ़तें अता फरमाम। तमाम भाई बहनें जो यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें ख़ानदान की तरह है, क्योंकि हमारे ख़ानदान का तारुफ़ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह इस ख़ानदान को, कुरान और सुन्नत को समझने समझाने वाले ख़ानदान को अल्लाह रब्बुल आलमीन आबादी अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा की नियत करके पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। लाइव प्रोग्राम में जो हमारी बहनें भाई होते हैं उनके लिए भी दुआ करें, वो दुआ के लिए फिर नाराज़गी करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि हम कमज़ोर बंदे, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, लेकिन नीयत करते हैं सारे दोस्त के जितने शरीक हैं तुम आ जाएं। लेकिन ख़ास अगर आप कहते हैं तो हम खादिम हैं, आपका भी नाम लेते हैं कि लाइव प्रोग्राम में जितनी हमारी बहनें, बेटियाँ और बुजुर्ग बच्चे शामिल हैं, दीन की मोहब्बत में दूर दुनिया से, पूरी दुनिया से समात करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इनकी तमाम जायज़ मुरादें कबूल फरमाएं। और दुआ कीजिए भारत के मुसलमानों पर अल्लाह ख़ास फजल फरमाए। ये जुनूनी दज्जाल जो मोदी बैठा हुआ है, इस खबीस की शर से अल्लाह भारत के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। मुसलमान जहाँ जहाँ पर अफगानिस्तान में है, दुनिया के जिस खित्ते के अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर सख्ती से महफूज रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदत उम्मत का जज्बा दे और यहूद के खिलाफ इस उम्मत को अल्लाह मुत्तहिद फरमा दे। बिहक़्क़ि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस बिरहमतिका या रहमान।